तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। Roll the camera. After 5 call permit. स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सबसे पहले अपना परिचय दें संक्षेप में। मेरा नाम तो गौर गोविंद स्वामी है। मैं भक्ति वेदांत स्वामी का शिष्य हूँ, सन्यासी शिष्य हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, उड़ीसा उत्कल खंड जानते हो, जगन्नाथपुरी धाम के पास, वहाँ रहता हूँ भुवनेश्वर में। वहाँ एक हमारा मंदिर है, इस्कन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, वहाँ मेरा हेडक्वार्टर्स है। इस अध्याय के बाद स्वामी जी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भगवत गीता के संबंध में कुछ हम प्रश्न आपके साथ करेंगे, उनके उत्तर संक्षेप में और स्पष्ट रूप में सरल शब्दों में करें। भगवत गीता कब प्रकट हुई है, आप बता सकते हैं? भगवत गीता देखिए तो 5000 वर्ष पहले लास्ट द्वापर युग में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा है, हैं? तो ये गीता में बताए हैं कि ये पहला बार कहना नहीं है। उसके पूर्वे ये विवस्वान सूर्यदेव को कहे थे। ये श्लोक है यहाँ, इमं विवस्वति जोगम प्रोक्तवान अहंगव्ययम विवस्वान मनोविप्राहो मनो इक्ष्वाकु भी अब्रवीत। Personality of God, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to sun God, Vivaswana. And Vivaswana instructed to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Iक्ष्वाकु. इसको हिंदी में बोल दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ये जो साइंस विज्ञान है, ये योगा, इसको पहले में विवस्वान सूर्य देव हैं, इनको कहा था। तो सूर्य देव मनु को कहा, मनु जो मानव जाति के पिता हैं उनको कहा, मनु इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे परंपरा में ये विज्ञान योग विज्ञान आता है। जी स्वामी जी, आप कृपा करके बतावें कि भगवत गीता किस परिस्थिति में प्रकट हुई है और वह किसके द्वारा और किसके लिए प्रकट हुई है? I will give you this. My Guru Maharaj has given एक हिसाब दिए हैं। हाँ। भगवत गीता जो विवस्वान सूर्यदेव को कहे थे, तो लगभग 12 कोटि 12 crores 4 lakhs years ago। जी जी, पहले हुआ। हमारा जो दूसरा प्रश्न स्वामी जी, यस, वह यह है कि आप कृपा करके बता सकते हैं कि गीता किस परिस्थिति में प्रकट हुई और किसके द्वारा और किसके लिए यह प्रकट हुई है? सब होल मैनकाइंड के लिए प्रकट हुआ है। किस परिस्थिति में यह प्रकट हुई है गीता ज्ञान? वो तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को कहे। जी। हाँ, अर्जुन जनरल मास ऑफ पीपल को प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, उनका मोह उत्पन्न हुआ। हाँ, तो मोह विनाश करने के लिए कहना जरूरत था। मोह की क्या बोलते हैं, भागवत में कहा गया है, अतः गृह क्षेत्र सुतात्मवीति जनस्य मोहयो अहममेति। जो बोलता है मेरा मेरा है, ये घर मेरा है, ये क्षेत्र लैंडेड प्रॉपर्टी, क्षेत्र संपत्ति मेरा है, गृह क्षेत्र सुतो आप तो बीतो, ये बेटा लड़का मेरा है, स्त्री मेरी है, मेरा है, बैंक बैलेंस मनी मेरा है, ये सब बोलता है, ये लैंड मेरा है, देश मेरा है, सब मेरा है। जो बोलता है अहम ममेति, इसको मोह बोलते हैं। ये किसका नहीं है, ये सब भगवान के है। इसको विनाश करना, ये मोह के
हाँ, ये मोह के जो जो कारण मानव दुख भोग करता है। हाँ, हाँ, सब सचमुच भगवान के है। हाँ, हमारा कुछ नहीं है, हम तो भगवान के हैं, हम भगवान के दास हैं। हाँ, हमारा नहीं है। जी जी स्वामी जी, जो जो पात्र इस गीता में या भगवत गीता में प्रमुख रूप से आते हैं, हाँ, क्या वे लोग जो चयन हुए हैं उन पात्रों का, उनका महत्व और अर्थ क्या है? महत्व अर्थ जो पात्र, जो लोग उसमें आते हैं, प्रमुख पात्र जो हाँ। भगवत गीता में चर्चा हुई है, हाँ, उन लोगों का क्या क्या महत्व है? वो तो महाभारत की कहानी है ना। जी जी और उसमें पांडव लोग आते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव। और अपर पक्ष में दुर्योधन है, कौरव है, भीष्म है, द्रोण है, शल्य है, कृपाचार्य है, महारथी सब है। इस सब का प्रतीकात्मक कुछ अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है, प्रतीक अर्थ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मान लिया कृष्ण जो सारथी के रूप में आए हैं, हाँ। अर्जुन जो योद्धा के रूप में है, हाँ, घोड़ा का जो प्रयोग होता है, हाँ। लगाम का अर्थ, रथ का अर्थ, पांडवों का होना, कौरवों का होना, इसका कुछ विशेष उद्देश्य है? नहीं, कुछ विशेष उद्देश्य नहीं, प्रतीक नहीं है। अच्छा, भगवत गीता का प्रमुख आशय क्या है? प्रमुख आश्रय होता है, शिक्षा होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाइए, कृष्ण के शरण में आ जाइए। ये भक्ति योग है। अच्छा, आप गीता की विषय वस्तु का वर्गीकरण करें और संक्षेप में सभी वर्गों को उसका प्रकाश डालें। गीता शास्त्र सबके लिए है। हाँ, गीता में अधिकार की बातें कहा गया है। कुछ लोग का कर्माधिकार है, कुछ लोग का ज्ञानाधिकार है, और कुछ लोग का प्रेमाधिकार है। 3 अधिकार है। जी। जिसका जो अधिकार है तो स्वभाव है, ऐसे ही कर्म वो करेगा। हाँ, क्षत्रिय लोग, हाँ, उसका युद्ध, वो आसन, रजगुण प्राधान्य है, तो उसका ये युद्ध करना, ये स्वधर्म है, कर्माधिकार। हाँ, जो वैश्य लोग हैं, जिनमें रजगुण, पैशन एंड इग्नोरेंस, जी रजगुण तमगुण मिश्रित है, वैश्य लोग, वो कृषि गोरख्या वाणिज्य ही करेंगे, ये उनका अधिकार है। हाँ, और जिनके सत्वगुण का प्राधान्य है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कर्म ही करेंगे। जिनके तमगुण का प्राधान्य है वो शूद्र है, वो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उच्च श्रेणी लोग की सेवा ही करेंगे। हाँ, वो नौकरी करेंगे। अच्छा, आप तो सभी वर्गों की बात करते हैं, क्या भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए या अन्य समुदायों के लिए है? फॉर होल मैनकाइंड, लेकिन और मानव समाज के लिए है। इसमें कुछ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन की बातें नहीं है। लेकिन जो वर्गीकरण आपने किया, वर्गों की चर्चा, वो तो हिंदू समाज में केवल होता है। सब समाज में होना चाहिए, पृथ्वी में होना चाहिए, ये होता है। हाँ, लेकिन इसको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसका जो नेचर है, स्वभाव है, वैसे ही कर्म ही तो करेगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो और क्रिश्चियन हो, जो कुछ हो ना। हाँ, जी हाँ स्वामी जी, भगवत गीता द्वापर युग में जैसे आपने बताया प्रकट हुआ है, उसका तो अपना महत्व है ना, लेकिन उसका आज के युग में यथार्थ रूप में क्या महत्व है? आज के युग में ये सब युग के लिए है, फॉर ऑल टाइम। कृष्ण इज इटर्नल, इज मैसेज इज इटर्नल। सब युग के लिए है, सब लोग के लिए है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इस समय पश्चिम देशों में भारतवंशी लोग, हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं और बाकी दूसरी जातियां रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवत गीता क्या योगदान दे सकती है? ये तो ग्रेट साइंस है। एक उदाहरण दीजिए। हाँ, ये ग्रेट साइंस है। इसको पहले बताया गया है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा, जीवात्मा है। ये फर्स्ट लेसन है गीता में। हाँ, तो हिंदुस्तानी हो और पाकिस्तानी हो और पश्चिम देशीय लोग हो, आप सभी तो आत्माएं है ना। ये तो स्वरूप ने बताया है। इस पुस्तक का आज के युग में क्या महत्व है? सब युग के लिए है, आज के युग के क्या।
कहने मतलब ये कि आप तो देख रहे हैं दुनिया भर में इस समय तनाव है, युद्ध है, लड़ाई है, हर प्रकार की अशांतियां हैं। गीता आज के इस समस्या में क्या योगदान दे सकती है? जब गीता के शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसको समझेंगे, इसको तत्व में समझना है, तब लड़ाई नहीं होगा, परस्पर आपस बंधु फ्रेंडशिप हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान कहा कि वे सुप्रीम फादर, परम पिता, अहम बीज प्रद पिता, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयो संभवति जा तासम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रद पिता। आई एम द सीड गिविंग फादर, so all are his children. He is supreme father. If there is one father, then we are all brothers. We are one family. Otherwise, how will you all brothers in one family? फिर भी universal brotherhood. जब सभी भाई भाई है, तब वो तो दुनिया में हम देखते हैं कि युद्ध हो रहा है, लड़ाई होती है। आखिर इसका कारण क्या है? यही मोह के लिए, ये मेरा है, आपका है, ये मेरा ले लेता है, हमारे तब युद्ध करते थे। जब समझेंगे नहीं सब भगवान के है, हमारा नहीं है, हम भगवान के दास है, तो युद्ध क्यों होगा? तो इस मोह को दूर करने के लिए क्या उपाय गीता देती है? गीता देती है मोह। एक उदाहरण क्षेत्र में कहा है, अर्जुन सोचा कि पहले मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर संबंध है, भाइया है, बेटा है, गुरु लोग हैं, तो हम कैसे इसको मारूंगा? मारना ही तो पाप है, मैं तो नरक जाऊंगा। ये पहले बताया, बस ये मोह है, इसलिए गीता कहना आवश्यक पड़ा। जी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह दूर किया, पहले उपदेश दिया, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर संबंध की बातें करते हो, तुम आत्मा हो, नित्य आत्मा। शरीर तो अस्थाई है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, जब शरीर संबंध ही टूट जाएगा। आत्मा नित्य है, आत्मा के संबंध नित्य है, आत्मा के संबंध भगवान के साथ है, नित्य संबंध हो, लेकिन नहीं टूटेगा कभी। इस शरीर के माध्यम से आत्मा कुछ करना चाहती है, तो शरीर की तो आवश्यकता जरूर है। जब आत्मा रहती है तो शरीर चेतनशील है, आत्मा चल जाए तो डेड बॉडी। जी। अच्छा स्वामी जी, आप बता सकते हैं जो लोग गीता अनुसार नहीं जीते हैं, उनको क्या क्या हानियां होती है? वो दुख भोगते हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ दे रिवॉल्व इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु चक्र में घूर्णायमान होते हैं। कब उच्च लोक जाते देवलोक होते हैं, देवता होते हैं, मर्त्य लोक में कब पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीड़ा होते हैं, क्या स्थावर चूनी पेड़ होते हैं। यही से जन्म मृत्यु चक्र में घूर्णायमान होते हैं। एक होगा आप तो जानते हैं कि सभी समुदायों में युवा वर्ग, युवक लोग बहुत प्रमुख वर्ग है समाज के लिए। युवकों के स्व विकास के लिए भगवत गीता का योगदान किस प्रकार से हो सकता है, उसके उदाहरण के साथ बताने की कृपा करें। युवक लोग ये साइंस को ग्रहण करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, गुरु से इसको सुनना चाहिए। हम कौन है, हमका स्वरूप क्या है? हम जीवात्मा है, शरीर नहीं है। तो जीवात्मा का धर्म क्या है? ये भागवत में अधिक कहा गया है। कामस्य निंद्रप्रीति लाभ जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थ जस्य कर्म भी। सब शरीर के जो डिमांड है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये डिमांड को फुलफिल करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए सब चलते हैं ईश्वर में। पर गीता और भागवत बताता है, देखो तुम शरीर नहीं तो आत्मा होता। आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा क्या चाहता है? आत्मा का धर्म है भगवान दास्य, कृष्ण का दास बनना, कृष्ण की सेवा करना। इसको बोलते परम धर्म। परम धर्म बोलते हैं, इसको भागवत धर्म बोलते हैं, इसको आत्म धर्म का बोलते हैं। आत्मा की धर्म है, ये शरीर का धर्म नहीं है, मन का धर्म नहीं है। तो सब शरीर धर्म मन धर्म पर चलते हैं। उसे व्यवहार में यथार्थ रूप में कैसे प्रकट किया जा सकता है? दैनिक जीवन में कैसे एक साधारण युवक उसके अनुसार जी सकता है? एक उदाहरण दीजिए। यस, देखो दैनिक जीवन में जो समझेगा मैं शरीर न हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा आवश्यकता क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण का सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा कैसे करूँगा? जो कुछ मेरा योग्यता है, अधिकार है, जो कुछ मेरा, इसके जरिए कृष्ण सेवा करेगा, सब कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा।
कृष्ण को आनंद देगा, हाँ, तो मैं ही आनंद पाऊंगा। कृष्ण को यही आनंद नहीं देगा तो दुख भोगेगा, वो माया की सेवा करेगा। स्वामी जी, आपको पता है कि भगवत गीता और विज्ञान जो आप जानते हैं पश्चिम में है, उन दोनों में कौन सा तनाव क्षेत्र है जो गीता बताती है उसके विज्ञान प्राप्य है या तर्क संगत है या बुद्धि संगत प्रमाणित करता है? विज्ञान और गीता में जो तनाव है उस पर स्पष्ट करें। ये तो स्पिरिचुअल साइंस है, ये परमार्थ का विज्ञान है, ये नॉट मटेरियल साइंस। हाँ, जो जड़ विज्ञान, ये विज्ञान बोलने से आप जड़ विज्ञान बोलते हैं। हाँ, वो जड़ विज्ञानी मटेरियल साइंस दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल, वेयर इज सोल। सोल इज देयर, आत्मा हृदय में है। हाँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर आएगा, आई हैव डाइसेक्टेड द होल बॉडी, आई कैन नॉट सी द सोल। हाँ, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? Soul is so subtle. You cannot see soul through these eyes or this jantra, what say, machinery or कैमरा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। जो जंत्र बनाए हैं वो डिफेक्टिव है। जी जी, जो बद्ध जीव है, माया के कब्ज में है, इनको बद्ध जीव बोलते हैं। उनका 4 दोष है, समझते? 4 दोष है। हाँ, 4 दोष है, भ्रम, प्रमाद, विप्लुषा, कोणा, पाठव, ये 4 दोष है। वो भूल करेगा। हाँ, प्रमाद, वो माया के अधीन में आ जाएगा। हाँ, उसका जो इंद्रिय है वो सब दोष युक्त है, डिफेक्टिव है, परफेक्ट नहीं है। हाँ, एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो ठकामी करेगा। ये 4 दोष है। तो जो इनका इंद्रिय जो दोषयुक्त है, दोषयुक्त इंद्रिय से जो जंत्र बनाया वो दोषयुक्त है, वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा स्वामी जी, इस अध्याय को समाप्त करके मैं दूसरा अध्याय पर जा रहा हूँ, मतलब कि कुछ अन्य प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवत गीता स्त्रियों के प्रति कौन कौन स्थिति में अनुकूल है और किस स्थिति में अनुकूल नहीं है स्त्रियों के प्रति, और भगवत गीता के संबंध में अपना प्रकाश दें। स्त्री पुरुष सबके लिए है। हाँ, ये सबके लिए है। उसमें भेदभाव नहीं है। भेदभाव क्या है? भेद के शरीर के भेद है, आत्मा ही तो सब है, स्त्री हो पुरुष हो, शरीर का भेद है। जो कुत्ता होता है उनके अंदर आत्मा है, तो शरीर का ही भेद है, आत्मा ही तो कुछ भेद नहीं है। अच्छा, अन्य धर्मों के मतों की तुलना में भगवत गीता का दृष्टिकोण क्या है और कैसा है? देखो, धर्म एक है, ये तो धर्म संस्थापन। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो भगवान बताते हैं। हाँ, न वै विदु ऋषयो न आपी देवा न सिद्ध मुख्यो असुरा मनुष्या कुतोनु विद्याधरो चाणादय। तो भगवान धर्म बताते हैं। हाँ, इसको भागवत धर्म कहते हैं। कोई सिद्ध पुरुष नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई ऋषि नहीं बताता, देवता नहीं बताता, मनुष्य नहीं बताता, वो असुर नहीं बताता, ये विद्याधर चारण नहीं बताता। भगवान धर्म मूढ़ो ही भगवान सर्ववेदमय हरि, ये वेद की बात है, भागवत की बात है। हाँ, मूल वस्तु तो हरि है। तो क्या धर्म है? एक ही धर्म है, ये आत्मा का धर्म। हाँ, भगवान के दास बनना, ये शरीर धर्म नहीं है, मन धर्म नहीं है। ये धर्म हम नहीं जानते, इसलिए धर्म के सब्जेक्ट मैटर में लड़ाई चलता है। ये इस धर्म तो नहीं जानते। जी स्वामी जी, भगवत गीता भेदभाव, जो जातियों में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस संबंध में क्या कहती है? जाति में देखो कुछ भेद नहीं है, सब जो जाति हो सब भगवान के दास है। केवल देखो, मैंने कहा जिसका जो अधिकार है वही कर्म करेगा। कर्म में गुण कर्म विभाग से, जिसका जो गुण है, जो कर्म है, इसलिए विभाग किया गया है। जो सत्व गुण में है वो तो ब्राह्मण है, स्वाभाविक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कर्म करेगा, स्वाभाविक कर्म उनका है, वो नेचुरल। जो रजगुण में है वो क्षत्रिय कर्म करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, सोल्जर, फाइटिंग इज नेचुरल वर्क। जो तमगुण रजगुण का मिश्रण है वो वैश्य कर्म करेगा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य करेगा। जो तमगुण में है वो शूद्र, वो नौकरी करेगा। ये तो नेचुरल साइंटिफिक डिवीजन। जी स्वामी जी,
पर्यावरण के बारे में भगवत गीता का क्या दृष्टिकोण है? पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, वातावरण के संबंध में। वातावरण ये मेटीरियल वातावरण है, मेटीरियल एटमॉस्फेयर है। हम इसको भगवान हरि के वातावरण में चेंज करना चाहते हैं। जब हरि के वातावरण में रहेंगे तो हम आनंद पाएंगे। देखो, एक फिश, मत्स्य, इसको जल से निकाल लाओ, आप एयर कंडीशन रूम में इसको रखो, वेलवेट गर्दी दे करके, अब वो क्या सुख पाएगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो दरकार करता है जल, तो जल में छोड़ दो, आनंद है। इसे आत्मा हरि के आवरण में रहना को चाहता है तो आनंद पाएगा। ये भौतिक वातावरण में आनंद नहीं पाता है, दुख पाता है, इसलिए दुखालय कहा गया है। यहाँ दुख है। लेकिन भौतिक तो छोड़ नहीं जा सकता, भौतिक चीजों की तो आवश्यकता पड़ती है। Yes. इस शरीर की सेवा के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की तो आवश्यकता है। तो उसमें रहते हुए हम भगवत गीता का जीवन में कैसे उतार सकते हैं? वही बात बताया गया है। इसमें रहते हुए जो कुछ मिला है, इसको सबको भगवान की सेवा में लगा, ये बातें है। अच्छा स्वामी जी, भगवत गीता पश्चिम में रहने वाले हिंदुओं और अन्य समुदायों का क्या संदेश दे सकती है? सबको एक संदेश है। क्या संदेश है? भगवान के दास बनो, जो कुछ मिला है भगवान के सेवा में लगाओ, बस भगवान को आनंद दो, तुम आनंद पाओगे। स्वामी जी, क्या गीता अनुसार जीने के लिए मनुष्य को शाकाहारी होना अनिवार्य है? वो तो मनुष्य की खाद्य है। आप देखिए, जो मांसाहारी प्राणी है वो कैसे जलपान करते हैं, वो जीवा के, आप क्या हमें जलपान करते हैं? लिप्स। दिस इज सिम्टम दैट यू आर नॉट मांसाहारी, यू आर शाकाहारी है। जो शाकाहारी प्राणी है, गाँव देखिए, वो बकरी देखिए, वो सब कैसे पालन करते हैं? लेकिन से करते हैं। आपको तो पता है कि कुछ लोग ग्रहण करते हैं, कुछ लोग नहीं ग्रहण करते, ये तो यथार्थ में है जो आप बता रहे हैं अंतर। लेकिन कितने लोग भारत में भी, पश्चिम देशों में भी मांसाहारी है और शाकाहारी दोनों है। मेरा प्रश्न यही है आपसे कि जो लोग गीता अनुसार जीना चाहते हैं, उनको शाकाहारी होना अनिवार्य है या मांसाहारी रह सकते हैं? नो, मांसाहारी रहने से भक्ति डेवलप नहीं होगी। आप मांसाहारी प्राणी नहीं है। मांसाहारी प्राणी वो टाइगर है, बाघ है, सिंह है, कुत्ते हैं, उनका वही दांत है। व्हाट यू से व्हाट टीथ? स्वामी जी, यदि लोग मांसाहारी है लेकिन गीता से प्रेम करते हैं, तो उनको गीता का ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए? गीता का तत्व तो वो समझ में नहीं आएगा। उनका कॉन्शसनेस पोल्यूटेड है, डिग्रेडेड कॉन्शसनेस। पश्चिम में गीता का प्रचार अन्य भारतीय ग्रंथों की तुलना में सबसे अधिक हुई है। और जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं गोरे हैं, पर वे तो गौ मांस का भक्षण करते हैं और अभी तक कर रहे हैं। इसमें गीता का क्या दृष्टिकोण है? तो गीता ही तो बताता है, आपका अधिकार नहीं है कि किसको मारना। आपको जीवन दान की तो शक्ति नहीं है, मारना अधिकार कौन दिया? जो जीवन दे सकेगा वो मार सकेगा। तो आपका मारना अधिकार नहीं, मारना ही तो पाप है, हिंसा है। लेकिन सब खाद्य पदार्थों को तो भी हिंसा करते, फल जो तोड़ते हैं, जो पत्ते तोड़ते, वो तो भी हिंसा की बात हुई। नहीं, ये उपनिषद में बताया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां धनम, व्हाट इज योर शेयर यू टेक, डोंट टेक अनदर शेयर। जो बाघ, टाइगर, लायन, उनके शेयर है प्राणी को हत्या कर मांस करना। आपके लिए राइस है, दाल है, सब्जी है, ए नाइस फूड इज देयर, दैट इज योर शेयर, यू टेक योर शेयर, डोंट टेक, दे आर नॉट टेकिंग योर शेयर। योर राइस, दाल, सब्जी, व्हाई आर टेकिंग देयर शेयर? ये उपनिषद बताया है। स्वामी जी, आजकल अखबारों में, प्रतिदिन यदि अखबारों में देखा जाए, आकाशवाणी या दूरदर्शन पर जो समाचार सुनने को मिलते हैं, प्रायः युद्ध, हत्या, बलात्कार, तनाव, भूखमरी, यानी चारों तरफ अशांति और अशांति दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में भगवत गीता सामान्य लोगों को क्या योगदान दे सकती है? जब भगवत गीता को समझेंगे, भगवान के दास बन जाएंगे, कुछ अभाव नहीं होगा। भगवान कृष्ण विश्वम्भर है, जो विश्व को भरण करने है।
आपको क्यों अभाव मिलेगा? क्यों खाने को नहीं पाएंगे? हाँ, जो सब खाना देता है आपको जरूर खाना है, आप कभी अभाव नहीं होगा, अब शांति मिलेगी। कृष्ण को जब कृष्ण बताया मन मना भव, ऑलवेज कीप मी इन योर माइंड, if you always think of Krishna, keep in mind Krishna, you are attached to Krishna, then you will get blissfulness and peacefulness, शांति आनंद मिलेगी, नहीं तो कृष्ण दुख मिलेगी, अशांति मिलेगी। ये विदेशों में जो आप प्रवास के लिए निकले हैं, किस उद्देश्य से निकले हैं आप? ये वाणी प्रचार के लिए, इसकी जरूरत है ये अशांतिमय दुनिया में। फिर भी दुनिया में अशांति फैली हुई है। हाँ, जब जो सुनता है समझता है वो भक्ति पथ पर आता है, जो नहीं समझेगा नहीं सुनेगा हम क्या करेंगे? तो हमारा प्रचार करना ही काम है। स्वामी जी, अंत में आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, आप संक्षेप में कोई संदेश देना चाहें तो संक्षेप में साधारण लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस गीता की संदेश है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्म को परित्याग करके कृष्ण के शरण में आ जाइए, कृष्ण के दास बन जाइए। आपका शरीर है, आपका कुछ धन है, आपका कुछ बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, जो कुछ है सब कृष्ण की सेवा में लगाइए, कृष्ण के आनंद विधान कीजिए, आपको आनंद मिलेगा। गृहस्थियों की जो तनाव की स्थिति होती है, उसमें योगदान गीता दे सकती है? हाँ, गृहस्थ परिवार ये कृष्ण का परिवार है, ये बोलते हैं मेरा परिवार है, मेरा घर, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये मोह है, ये सब कृष्ण का है, कृष्ण का परिवार है, ये तो समझने से आनंद मिलेगा। घरों में जितने भी सदस्य हैं, परिवार में बच्चे हैं, माता पिता है और लोग हैं, उन लोगों को एक आदर्श जीवन व्यतीत करने में गीता का एक उदाहरण दीजिए। सब भगवान का दास ही बनो, भगवान की सेवा में लग जाओ। ये भगवान की घर है, भगवान की परिवार है, कृष्ण का है, ये मालिक है, हम मालिक नहीं है, हम उनके दास हैं। गीता का ज्ञान विश्व में प्रचार करने के लिए संस्कृत और हिंदी की आवश्यकता या अन्य भाषाओं में भी किया जा सकता है? एनी लैंग्वेज, व्हाटएवर लैंग्वेज वन अंडरस्टैंड, स्पीक, यस, उसमें कोई बाधा नहीं है? नहीं, कुछ बाधा नहीं है। संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है? संस्कृत में लिखा है, जो संस्कृत पढ़ेगा जान बुझेगा तो अच्छा है, बेटर है। एनी लैंग्वेज। क्यों बेटर है? Because its original language is Sanskrit, it's written in Sanskrit language, लेकिन but it is explained यदि in other languages. उसका अनुवाद यदि कर दिया जाए अन्य भाषाओं में? क्या है, मेरा गुरु अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं और बहुत भाषा में अनुवाद किया जाता है। ये गीता मोर देन 70 लैंग्वेजेस नाउ इट इज ट्रांसलेटेड। इस देश में जो आप आए हैं यहाँ पर अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए, यहाँ से कहाँ जाने की तैयारियाँ आपकी है? किस देश जाने जा रहे हैं आप? इंग्लैंड से हम फ्रांस जाएंगे, फ्रांस। उसके बाद कहाँ? फ्रांस से हम जाएंगे इटाली, इटाली से स्पेन पोर्तुगल जाएंगे, उनसे हंगेरी जाएंगे। अच्छा। फिर हंगेरी से वापस इंडिया जाएंगे। उसके बाद फिर कितने दिन बाद निकलेंगे फिर? फिर सितंबर को हम ऑस्ट्रेलिया को जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तरफ। आप अपना जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किस अवस्था से आप इसमें प्रादुर्भाव किए हैं? ये तो भक्ति भाव मेरे बचपन से है, मैं ऐसे परिवार में जन्म पैदा हुआ है। अच्छा। परंतु मैं मेरे गुरु को 1974 में मुलाकात किया है वृंदावन में, तो गुरु ग्रहण किया, संन्यास लिया, घर में गृहस्थ था, घर छोड़ दिया, अभी प्रचार करता है। जरूरी है कि लोग सन्यासी ही धारण करके प्रचार करें या गृहस्थ रहकर? जो कुछ स्थिति में हो, कुछ जाए तो प्रचार कर सकेंगे। स्वामी जी, मैं आपकी बातों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो और जब कभी मुलाकात हो तो आपका स्वागत है इस देश में। धन्यवाद। थैंक यू।